अगर आप जोड़ों के दर्द, हाथों और पाँव की सूजन और बार बार किडनी स्टोन्स होने से परेशान हैं, तो हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिनके ज़रिए नेचुरली आप अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। तो आइए देर किए बगैर अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, हो सकता है जो आपको पहले मालूम ना हो और वो आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपको बहुत हेल्पफुल हों। नंबर 1 जिसकी मैं बात करूंगी वो है पानी ज़्यादा पीना। क्योंकि सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी डेली ज़रूर पिएं। क्यों? क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारे गुर्दों से एक्स्ट्रा जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल देता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को कम करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल होता है। इसके अलावा ये किडनी स्टोन्स को भी कम करने में मददगार साबित होता है। दूसरी जो चीज़ है वो है लेमन वाटर, यानी कि नींबू का पानी। लेमन क्योंकि उसकी अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एसिड को कम करता है बॉडी से। तो जब हम लेमन वाटर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ना सिर्फ यूरिक एसिड को कम करता है, बल्कि जोड़ों की सूजन को कम करने में भी मददगार साबित होता है। तो रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में अगर आधा नींबू निचोड़ कर पी लिया जाए तो यकीनन वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तीसरी जो चीज़ है वो है अजवाइन का पानी। अजवाइन एक ऐसी चीज़ है जो बड़े एक पुराने दौर से और पुराने वक्त से अगर हम देखें तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी इसको घरेलू टोटकों के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। तो अजवाइन को अगर 1 गिलास पानी में डालकर उसको उबाल लें और सुबह खाली पेट पी लें तो ये जोड़ों के दर्द और सूजन को बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होगा। नंबर 4 है ग्रीन टी का इस्तेमाल। ग्रीन टी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि यूरिक एसिड को कम करने और जोड़ों की सूजन को दूर करने में मदद करता है। रोजाना 1 या 2 कप ग्रीन टी के पीना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 5 है अल्कलाइन डाइट, या वो चीज़ें जिनकी अल्कलाइन प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं। इसमें हमारे पास सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां या सब्ज़ रंग की सब्जियां भी हम खा सकते हैं, जो कि बहुत इसमें फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास ब्रोकली है, खीरा है, गाजर है, पालक है। तो ये चीज़ें भी यूरिक एसिड में बेहतरीन होती हैं। दूसरा, फ्रेश फ्रूट्स जैसा कि तरबूज खाना, खरबूजा, सेब, ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और लो फैट डेयरी जिसमें कि दूध और दही का इस्तेमाल, ये चीज़ें यूरिक एसिड को नेचुरली कम करती हैं और जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। नंबर 6 है कि जंक फूड और जो प्रोसेस फूड है उनको का इस्तेमाल कम करना। क्योंकि जो रेड मीट है हमारा, जिसे हम बड़ा गोश्त कहते हैं, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस फूड, ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें परहेज़ करना चाहिए, जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में प्योरीन होता है। और प्योरीन क्या करता है कि वो यूरिक एसिड को बढ़ाने का ज़रिया बनता है। और आखिरी चीज़ जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसा कि वॉक करना, योगा करना, उससे क्या होता है कि वज़न कंट्रोल में रहता है। और जब वज़न कंट्रोल रहता है तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल रहता है। क्योंकि जितने ओबीज लोग हैं, जितने लोगों ऐसे लोग हैं कि जिनका वज़न ज़्यादा है, उनमें यूरिक एसिड के बढ़ने का खदशा ज़्यादा होता है। तो इसके अलावा वज़न जो है वो सिर्फ यूरिक एसिड को नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी ओवरऑल सेहत को भी कहीं ना कहीं मुतासिर कर रहा होता है। तो नाजरीन, ये थे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के कुछ नेचुरल तरीके कि जिनके ज़रिए हम घरेलू टोटकों से, घरेलू चीज़ों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को अपनाएं और इनको अपनी रूटीन में लेके आएँ तो 10 से 15 दिन में यूरिक एसिड में काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रहिए। खुदा हाफिज़।